हाँ, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक संकर क्रास में जैसे प्रथम पीढ़ी के निर्माण के लिए जो पेरेंट्स पौधे थे, पैतृक पौधे, वो युग्मक का निर्माण कैसे किए। तो ये सिंपल था, क्योंकि एक ही जोड़ी गुणों की वंशागतिकी को हम लिए थे। तो एक जोड़ी गुण के लिए एक जोड़े में हम गुणसूत्र देखे थे जो समान प्रकार के थे। समजात गुणसूत्र का जोड़ा था, इसलिए उसके युग्मक में एक समान जिन आए। आपने ये भी देखा कि जब पेरेंट्स पौधे से युग्मक बनते हैं तो जो जोड़े के जिन होते हैं युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर दो जोड़ी या द्विसंकर क्रॉस हो जिसमें प्रथम पीढ़ी के संतान में दो जोड़े क्या होंगे, गुणसूत्र के दो जोड़े होंगे। ये देखिए, ये प्रथम जोड़ा जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और ये दूसरा जोड़ा है जिसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। अगर त्रिसंकर क्रॉस है तो जिसमें गुणसूत्र के तीन जोड़े होंगे प्रथम पीढ़ी के संतान में। ये देखिए, पहले जोड़े में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और तीसरे जोड़ी में कैपिटल पी, स्मॉल पी है। तो गैमेट का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर n। यहाँ पर n मतलब कितने जोड़े हेट्रोलोगस जीन है, मतलब असमजात जीन का कितना जोड़ा है उसकी संख्या। जैसे इसमें असमजात मतलब ये दोनों जीन समान नहीं है, तो इसको असमजात जीन का जोड़ा कहेंगे। ये भी समान नहीं है, तो कितने जोड़े असमजात जीन का जोड़ा है, 1 2। तो यहाँ n में 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितने जोड़े हैं, 1 2 3, तो यहाँ n पर हम 3 लिखेंगे। तो युग्मक निर्माण कैसे होगा, तो देखिए, पहले मैं इसके लिए बताती हूँ। अगर दो जोड़ा असंजात या हेट्रोलोगस जीन है तो युग्मक कैसे बनेंगे। ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर n। मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक जोड़ा और दो जोड़ा, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए, यहाँ पर 4 युग्मक बनेंगे। जैसे देखिए, इसमें एक जोड़ा था तो 2 युग्मक बने, तो इसमें 2 जोड़ा है तो युग्मक की संख्या होगी 4। तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। जब हम युग्मक बनाते हैं तो प्रथम जोड़े को अलग करते जाएंगे। हेट्रोलोगस है, मतलब जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसको अलग करेंगे। देखिए, ये कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ से हम 2 शाखा निकालेंगे और यहाँ से 2 शाखा। अब इनको भी हम अब दूसरे जोड़े को हम यहाँ पर बांट देंगे। तो दूसरे जोड़े को कैसे बांटेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसमें भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब देखिए, युग्मक 4 बनना है, तो पहला युग्मक होगा ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर दूसरा युग्मक होगा, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक, ऐसे ही बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर तीसरे में होगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और चौथे में होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो कितने, 1 2 3 4। तो 4 प्रकार के युग्मक बनेगा। मतलब अंडाणु और शुक्राणु में ऐसा 4 प्रकार का युग्मक में जीन की संरचना आएगी, अगर 2 जोड़े क्या है, असंजात जीनों का जोड़ा है तो। अब अगर 3 जोड़े हैं तो क्या होगा, देखिए 3 जोड़े मतलब कि कैपिटल आर, स्मॉल आर एक जोड़ा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई दूसरा जोड़ा, कैपिटल पी, स्मॉल पी तीसरा जोड़ा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 का पावर n। तो 1 2 3 जोड़ा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर अगर 2 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8, 8 युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो पहले इन दोनों को अलग करेंगे, R और R, ये अलग हो जाएंगे। फिर इसमें 2 शाखा निकालेंगे हम इस तरीके से, और इसमें भी 2 डिवाइड करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसकी भी 2 शाखा बनाएंगे क्योंकि इसमें तीसरा जोड़ी भी है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको डालेंगे हम कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। अब इसमें कितने युग्मक बनना है, 8, मतलब अंडाणु और शुक्राणु 8 प्रकार के बनेंगे। तो इनको मिलाते जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल P, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल P, फिर कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल p, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल p। फिर ये वाला लाइन को करेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल P, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल P। फिर ये वाले लाइन को कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल p, फिर ये वाला लाइन स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल P, फिर ये वाला लाइन स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल p, फिर ये वाला लाइन स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल P, फिर लास्ट है स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल p, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल p। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने युग्मक बने, 8। तो इस तरीके से द्विसंकर क्रॉस में अगर 2 जोड़ी जीनों की वंशागति की होती है तो प्रथम पीढ़ी के संतान में 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं इस तरीके से, और ये फॉर्मूला है। और त्रिसंकर क्रॉस में 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं जो इस प्रकार से हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन कर सकें।